हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राम राम जी। कैसे हैं आप लोग? सुबह की बढ़िया और गुड मॉर्निंग बेटा। अब बेटा तो सुबह सुबह मैं निकाला थोड़ा अच्छा आप लोगों को ब्लॉग बनाऊंगी। अभी तो नहीं जगी हूँ सो के, मगर अभी याद आया है, चाय पी रही हूँ तो दूध है। अभी याद आया, मतलब चाय पी रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम है, चाय पियेंगे बैठ के। संदीप नीचे गए हैं, दोनों बच्चे मेरे पास में हैं। तुम भी पोटी कर लो, बाबू ने कर ली, बाबू ने कर ली। और छोटा बेटा है, ये हमारे से टंकी है। बोलो राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभू, हर हर महादेव शंभू, राधे राधे, राधे राधे। बोलो चलो बच्चा राधे राधे। दिख गया मोबाइल, दिख गया। अब देखो कैसे आती हैं बेटा। दिख गया। मोबाइल टूट जाएगा, चार्ज भी नहीं होएगा। इसी के साथ निकला था। बेटा बड़ी याद हाँ, ये वो है बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सोना। सोना इधर आके स्कूटी बता दो क्या चाहिए थी तुम्हें। इधर आओ सोना। सोना अपनी बात कराए अपने भोले बाबा से, मत्था टिक्की भी कराए बिना कहे और सारी चीज़ें कराए सुबह सुबह। बताए ये क्या कर रहे हैं। मत्था टिक्की हो गई, पैर छुप गए, तालियां बज गई, सब कुछ हो गया। और बाबा से क्या आए हैं, भोले बाबा से, बोले बाबा स्कूटी, उसकी स्कूटी दे दो, स्कूटर दे दो। कल से इनको स्कूटर का जुनून सवार है, स्कूटर दे दो। बल्कि इनके पास इनके पापा ने इनके लिए साइकिल भेजी है, तब भी इन्हें स्कूटर का जुनून सवार है। तो हम सोच रहे हैं इनके बर्थडे पे इनको गाड़ी दिलाएंगे। तो बच्चों के भी शौक होते हैं, चीज़ें आती हैं तो बच्चे भी खेलते हैं छोटी छोटी चीज़ों का। तो हम लोग चाय पी लेते हैं, फिर चलते हैं आगे क्या होता है। बाबू अपने भाई को देख रही है, बाबू भाई के अपने क्या कर रहा है, क्या खांसी हो गई बेटा को। मेरा बेटा हम अपनी गुड़िया की ऐसे चुटिया कर रहे हैं, ऐसे अल्ले बेटी ऐसे चुटिया, ऐसे अल्ले मेरा बेटा, ऐसे अल्ले मेरा छोटा जो बेटा है। चलते हैं आगे क्या क्या करेंगे बताएंगे। फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में, बच्चे दोनों नीचे हैं तो प्याज कट कर रही हूँ तो आंसू आ रहे हैं। और नाश्ते में बनाने जा रहे हैं पोहा, तो पोहा बना लेते हैं। मस्त बारिश वारिश हो जाए, मौसम मस्त हो जाए, सही बता रहे। ये वाला सूट जो है ये मम्मी ने आया था, बेचने आया था कपड़ा। सूट गली में तो आते रहते हैं, तो मम्मी ने कपड़े दो ले लिए थे, एक उन्होंने सिलवाया था, एक हमको दे दिया था। तो एक हमने सिलवाया था, मतलब उन्हीं के नाप, हमारे जो मम्मी का नाप था उसी नाप से ये सिला है।
उसी नाप से मैंने वो 2 और सिलवाए हैं। तो ढीले ढाले ही अच्छे लगते हैं क्योंकि कॉटन चीज ऐसी होती है, फिटिंग फटिंग नहीं अच्छा लगता। तो पोहा भी एक तरफ पहले ही कर लें, मतलब उसका चीज तैयार कर लें फिर उसको कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हो जो भी मेरा ब्लॉग देखा करें प्लीज सब्सक्राइब जरूर किया करें। एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। अभी मोबाइल मेरे पास है तो इसलिए बना लिया। जल्दी से पोहा बनाऊंगी। दीदी मेरी बोलती है तुम्हारे जैसा पोहा हम नहीं बना पा रहे तो कह रही थी तुम्हारे हाथ का जो पोहा खाया था, हम आए हैं अपने वहाँ पे, उन्होंने बनाया होगा कई 2-3 बार ही बनाया, लेकिन वो वैसा पोहा नहीं बन रहा ना। तुमने ऐसा कुछ डाला, मतलब मसाला भी ऐसा, मसाले तो हम डालते ही पोहा में। तो देखो पोहा एक ऐसी चीज है जिसमें मसाले थोड़ी ना पड़ते हैं, लाल मिर्च डालो, ये डालो, वो डालो। सिर्फ हरी मिर्च का कमाल होता है जो हम अच्छे से भरपूर मात्रा में डालते हैं। तो आज हम बताते हैं पोहा कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमारी दीदी को भी पोहा अच्छा लगा और जो हमारे ब्रदर इन लॉ है मेरे देवर जी, उनको भी मेरे हाथ का पोहा बहुत पसंद है। कभी कभी अच्छा नहीं बनता है, ऐसा नहीं हमेशा अच्छा ही बनता है, हम ये नहीं कहेंगे। कभी कभी हो जाता है 19-20, 18 जहाँ 20 होता है वहाँ 18 भी हो जाता है। जितनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल होंगी उतना ज़्यादा पोहा अच्छा बनता है। जैसे अगर आपके पास मटर है तो रही, चलो ठीक है। अमिया लाए हो, ठीक है। तो हमको जैसे पोहा, अभी मैंने पोहा में क्या क्या डाल रही हूँ तो मैं बता देती हूँ। पोहा का वैसे तो वीडियो बना पता नहीं दिख पाया कि नहीं, लेकिन ये पोहा में मैंने प्याज कट किया है, पोहा धुल के मैंने रख लिया है। धुला हुआ पोहा रखा है। अब मैं तेल डालूंगी। कढ़ाई मैंने रख दी थी पहले ही, लेकिन तेल भी डाला था। तो अब तेल डालेंगे कढ़ाई में, और जीरा है नहीं, आपको बता दूं अभी मैंने कहा भी नहीं है उससे। तो मैं ऑयल ज़्यादा नहीं डालती, ठीक ठीक डालूंगी, क्योंकि ज़्यादा ऑयल नहीं खिलाना है। अभी पापा का उतना ठीक नहीं हुआ है तबीयत, सही हो जाने दो। सही से क्या फ्रेंड्स, ज़्यादा खवाई पिवाई इंसान की सही से करो तो सही होता है इंसान। अभी हर एक घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती हैं, आप समझ सकते हैं, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो इंसान अपने से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना होता है। तो ये तुरई के लिए प्याज एक ही साथ इसी में कट करूँगी। टमाटर तो मैं बाद में डालती हूँ। टमाटर देखो मैंने ना अभी सिर्फ जो आज डाल रही हूँ पोहे में वो बताऊँगी। तो आज सिर्फ पोहे में पड़ेगा प्याज, पहले मैंने कट कर लिया है इधर हरी मिर्ची और प्याज, लंबा लंबा प्याज कट किया है, पतली पतली वो लंबी लंबी ऐसे करके, ये ठीक है। और मिर्ची हरी कट कर ली है। तो अभी बस यही जाने वाला है उसमें। मिलते हैं, कट करके बना देते हैं। तो मैंने कढ़ाई में पोहा डाल दो, प्याज और ये डाल दिया है, आपको बता दें। और ये इतना प्याज रख लिया है थोड़ा। वैसे तो हमको प्याज पोहे में बहुत पसंद है, बहुत पसंद है।
जितना ज़्यादा प्याज डालेंगे अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मैंने खूब ही डाला है भर भर की, क्योंकि पोहा देखो कोई भी चीज़ होती है तो हम हमारे हिसाब से बनाएंगे तो अच्छी बनेगी। किसी और के जैसे अपना अपना वो होता है, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि थोड़ी चीज़ में नहीं बन सकता, थोड़ी चीज़ में भी चीज़ें बन जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बता दो अच्छा खासा बनता है, एक प्याज में भी तो मैं अच्छा पोहा बना सकती हूँ। तो बनाने का वो तो होता ही, वो तो वही है ना। बस टमाटर अच्छा फ्रिज में, कल मैंने फ्रिज में रख दिया टमाटर। पोहे में डालने के लिए हम पहले टमाटर कट करेंगे, धुल लेते हैं। धुल तो लिए थे लेकिन फिर भी एक होता है ना, थोड़ा सा पानी से निकाल लो। एक आदत जो बन गई है वो नहीं जाती है, आपको बताएं कितना भी कोई चीज़ तुम धुल के रख दो लेकिन फिर भी वो तो आदत होती है ना, वो आ ही जाती है, धुल लो। वैसे तो मैं इसमें अदरक तो है, सब कुछ है, लेकिन डाला नहीं है मैंने। तो टमाटर कट करके सबसे ज़्यादा लौक तो रही मैं टाइम बनने में टाइम नहीं लगता, तुरई को छीलने में टाइम लगता है। टमाटर कट कर ले रहे हैं। अब तो कितनी चीजें चल गई हैं, वो चॉप करने वाला, वैसे वो ऐसे ऐसे करो, छोटे 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 आता है, बहुत सारी चीजें चल गई हैं। था इनके पास भी, ये लोग खराब कर दिए। चलो कोई बात नहीं। जगन्नाथ जगन्नाथ चकने चकने नीलाचल वाले, तू न संभाले तो मैं कौन संभाले। सो तब तक तुरई कट कर लेते हैं। बेटू मुझे चिल्ला रहे हैं। अच्छा इसमें लहसुन क्या डालेंगे, इसमें थोड़ा सा लहसुन करेंगे, अदरक करेंगे, क्योंकि देखो कितना बांध देते हैं, ऐसा लगता है दुकानदार सामने है उसकी थैली की। वो संदीप हमारे कुछ कहते नहीं तो हम तो हाँ। तो थोड़ा ही निकाल लेते हैं, क्योंकि कचरा भी डालना है, फ्राई में डालेंगे, थैली में डालेंगे, तो थैलियाँ आती हैं वो कचरे में चली जाती हैं। अच्छे आम, मेरी मम्मी अचार डालती थी, ओहो आम का 20-20 किलो 25-25 किलो अमियाँ आती थी, एक कच्ची वाली, फिर उसे धोला जाता था, फिर ऐसे रखी रहती थी, पानी में डली रहती थी, फिर वो आती थी, फिर पानी में डली रहती थी, शाम को फिर सुबह निकाल के सूखी जाती थी हल्की सी है, और फिर उसमें से क्या बोलते हैं क्या होता था, हाँ फिर उनको कट होती थी वो, फिर सुखाई जाती थी। फिर मम्मी मेरी जो ज़्यादा थोड़ी थोड़ी पकी सी हल्की सी निकलती थी वो अलग करती थी, जो एकदम बढ़िया बढ़िया साफ सुथरी बड़ी बड़ी निकलती थी वो अलग कर दी थी, और एक कली के 4 कली के फिर भी 4 से 8 जो बनाए जाते हैं छोटे छोटे वो अलग करती थी। तो मतलब मेरी मम्मी का जो अचार होता था वो एक नेक्स्ट लेवल अचार होता था। मतलब तो उनका अचार कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि उनकी अचार डाला गया खराब हुआ हो, क्योंकि वो पहले से ही अलग कर देती थी। ऐसा होता है ना कि अचार डालते हैं लोग खराब हो जाता है, तो यही इसी रीज़न यही रहता होगा, हम ये सोचते हैं। क्योंकि देखो जब आप अमियाँ काटते हो तो हर जो अमियाँ होती है वो साफ सेम नहीं होती है, कोई हल्की सी पकी होगी, किसी में हल्का सा दाग होगा, किसी में हल्का सा कुछ होगा, है तो वो ना अलग कर देती थी। जो वैसी वाली अमियाँ होती थी वो अलग कर देती थी, तो वो खाने में चलाती थी कि ये पहले खाने में चलाओ। जो देने वाली जैसे देने वाली होती थी, कहीं देना है अचार उनको, तो वो जो अमियाँ होती थी जो बड़ी बड़ी एकदम फ्रेश वो अलग रहती थी, तो उनके करने का तरीका बहुत अलग था अचार डालने का। कभी खराब नहीं हुआ मम्मी का मेरी अचार।
रिकॉर्ड रहा है उनके उसका। और थोड़ा बहुत अचार ही डालते थे हम लोग, जो 15-15 किलो के डब्बे आते हैं डालडा के, आप लोग जानते होंगे, पहले बड़े बड़े आते थे, वैसे वो भर के दिया जाता था। डालती थी, उससे भी ज्यादा डालती थी, क्योंकि हम लोग भी खाते थे। तो हमारे जो कंटर रखे हैं ये अचार से भरे रहते थे। आम का अचार, उसमें मिर्ची का अचार, उसमें नींबू का अचार। नींबू का अचार, ओहो क्या अचार था, हम लोग पूरी के साथ खाते थे। एक खट्टा मीठा होता था आम का, तो हम सोच रहे हैं खट्टा मीठा वाला तो हम भी जानते हैं, उस आम को छील के तो खा लो। कोशिश कर रहे हैं, हम संदीप से कहा है। अब देखो अभी वर्गद पूजा हो जाए फिर जाके आते हैं। अभी जाएंगे घर 15 को, 16 को पूजा करके शाम को आ जाएंगे। उसके बाद फिर देखते हैं, क्योंकि अभी हमारे पापा की तबीयत उतना ठीक नहीं हुई है। और हम हमारे घर में मायका पक्ष में अगर देखा जाए तो सही बता दें, बाप और भाई के अलावा जो अपने हैं वो बाप भी भाई है। तो वो हमें हमेशा देखते हैं, तो हम उनको क्यों ना देखें, सीधी बात ये है। तो इसीलिए हम अभी वापस आएंगे। ज़्यादा वैसी है तो इसको ऐसे छीलेंगे, उससे क्योंकि जो ज़्यादा वैसी होती है तो उसको छिलनी से छीलो, छिलने वाली ज़रूरत नहीं है इसमें, ये वाली ज़रूरत है। तो क्या बोले आपको, सच बताएं। अरे जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडा। तो हमको भी अच्छा, हमको भी नहीं लगता कि हाँ लोग, मतलब आदमी सोचते कोई ये होगा कि मायके में इधर रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। पापा की वजह से आ गए हैं, रह रहे हैं। हाँ, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं, अब जहाँ बच्चों को लेके जाते हैं तो ऐसा नहीं है। अब लाला है हमारे, गुड़िया है, संदीप अभी देख रखा है। पापा संदीप कॉलेज चले जाते हैं तो पापा देख के रखते हैं। गुड़िया को लेंगे या लाला को लेंगे, ऐसे होता है। तो हमने ना इसमें डाल दिया है टमाटर। धनिया लोग के पास नहीं है, हम सोच रहे हैं। पापा को हमारी तुरई बहुत पसंद है। मेरी मम्मी बोलती थी इसमें क्या हार्ड मास है। अभी तुरई डालो तुरंत, इसमें सिर्फ छीलने कटने में टाइम लगता है, बनने में टाइम नहीं लगता है। हमारे पापा को उधर ससुराल में जो पापा है उनको टमाटर नहीं अच्छे लगते इसके साथ, शायद मम्मी को भी नहीं अच्छे लगते इसके साथ टमाटर, लेकिन इधर जो पापा है ये टमाटर के साथ ही अच्छे लगते हैं। लौकी हो या तुरई हो, कुछ भी हो, टमाटर डालो उसमें। क्योंकि मम्मी में हमेशा देखो अमिया भी लेकर आया है, वो खट्टेपन की वजह से कि इसमें अमिया डालना है। हम ना उस दिन आलू कद्दू बनाए तो उसमें आम डालना भूल गए। जब हमने बना लिया पूरा निकल रहा था, कुछ कर रहे थे कढ़ाई से किसी और में, तब हमको याद आया अरे यार इसमें तो अमिया डाली ही नहीं, थोड़ा खट्टा मीठा स्वाद आता तो, और खट्टे मीठे का स्वाद रह गया। तो हम ना इसमें धनिया डालते हैं। ये धनिया मेरी फेवरेट है पोहा में डालने वाली। तो हम तो ये मस्त धनिया है, तो वेस्ट कुछ भी नहीं करते। आपको बता दें, यहाँ से वो तोड़ा है, अभी देखना मैं कैसे इसको धुल के और डालूंगी। पता क्या अब ये मैं ब्लॉग कर रही हूँ, इसमें ना टाइम लग रहा है। ये भी कर रही हूँ, बात भी कर रही हूँ, चीजें भी कर रही हूँ। नहीं कभी तो पोहा मैं दे भी देती बना के। ये हो जाए, कुछ नहीं डाला है मैंने, मिर्ची डाली, प्याज डाला, तो जीरा भी नहीं डाला है उसमें। ये डंठल डालूंगी उसमें। धनिया हम वेस्ट नहीं करते, धनिया बहुत फायदेमंद होती है। कभी ये बताओ, आज इंसान पत्ती पत्ती तोड़ लेता है, अरे डंडी वही है, डंडी को नहीं, किसी को क्या कहना, हम तो पूरा इस्तेमाल करते हैं बढ़िया। ये धनिया मेरा फेवरेट है, भर भर के धनिया डालूं। मुझे ऐसा लगता है घर कभी कहीं बनाऊंगी अच्छा सा, और बाबा कृपा से खूब जगह अगर होगी मेरे पास तो हर चीज़ लगाऊंगी, थोड़ी 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 सारी चीज़ें लगाऊंगी। धनिया मेरी फेवरेट है, धनिया भी लगाऊंगी। एक ऐसा बनाऊंगी पार्क टाइप का कुछ वैसा,
जिसमें पता नहीं होएगा क्यों नहीं होएगा, पता नहीं बोलूंगी। तो अभी मैंने नमक ऐड नहीं किया है, तो मैं अभी टमाटर में हल्का सा, देखो मैं भूल गई, मैंने बताया ना जब ब्लॉगिंग करो ऐसे आसान नहीं होता है। तो लोग सोचते हैं बड़ा आसान होती है चीज़ें, तो आसान नहीं होती हैं ये भी करना, ठीक है। अभी लोग कितना AI से ऐड करा कर लगे हैं, मतलब AI का ही पूरा वो दे रहे हैं, इतना हर चीज़ में सेम सबका वो आ रहा है वैसा ही। कैसे क्यों आ रहा है कुछ समझ नहीं आया रही है, तो इस वजह से आ रहा है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, क्योंकि पता ऐसा होता है जो लोग सब लोग वो काम कर लेते हैं, हम करते नहीं हैं वो काम, ठीक है। और फिर जब मेरी बारी आती है, जैसे मैंने किसी पे साड़ी देखी तो बहुत पसंद हुई मुझे, इतनी कुछ चीज़ें, मुझे हर चीज़ नहीं पसंद आती है, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे मन भा जाती हैं, तो मुझे लगता है वो मुझे ले लेनी चाहिए, मुझे पहननी चाहिए। तो अभी मैं घर जाऊंगी तो उस दिन साड़ी याद नहीं रहा मुझे लाने के लिए, तो अब ले आऊंगी तो फॉल पिको करा लूंगी। ब्लाउज तो मुझे वहीं की फिटिंग अच्छी लगती है, तो ब्लाउज वहीं डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे फिलहाल, पैसा वैसा उतना नहीं है, आपको बता दें। देखो पैसा बहुत खर्चा हुआ है फ्रेंड्स, सच बता रहे हैं, इस 2-3 महीने में बहुत खर्चा हुआ है, क्योंकि हमारे हस्बैंड जी ने दिया भी है, झूठ नहीं बोलेंगे, जब भी मैंने कहा है कभी मना नहीं किया है, ऐसे हमने ऐसे नहीं बोलेंगे, मतलब क्या बताएं, मतलब दिया बहुत खर्चा हुआ है, मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितना खर्चा हुआ है, उतना खर्चा हुआ है मेरा। पहले तो बेबी हुआ, और आप लोगों को बताया ही है मैंने, किसी दिन विस्तार से और अच्छे से बताऊंगी कि क्या क्या दिक्कत हुई थी प्रेगनेंसी में मुझे, तो जो मैंने ज़्यादा जाहिर भी नहीं की है, बात ये भी है, ना फैमिली को इतना जाहिर की है और ना ही अपने ब्लॉगिंग में कभी बताया है इतना, जितना मुझे दिक्कत थी। बताया है तब भी बताया है, लेकिन वो भी तब बताया है जब पूरा पानी इधर से पूरा सर के ऊपर से बह गया है, मतलब जब मेरे बर्दाश्त से बाहर चीज़ें हो गई हैं तब बताया है, नहीं तो जो नॉर्मल जो मगर तेज़ी होता भी है और बंद हो जाता है, या फिर कंटिन्यू भी होता है तो भी नहीं, लेकिन जब मेरा ही एकदम मैं ही नहीं जब कुछ हो पा रही हूँ तो फिर बताना ज़रूरी होता है, तो वो चीज़ें हैं, तो ऐसा नहीं है, बताया भी है, लेकिन आप लोगों को विस्तार से बताएंगे वो चीज़ें। तो बेबी हुआ था तो उसमें भी देखो कमजोरी, और 3-4 साल के अंदर 2 बच्चे हो गए, तो हो गए, और वो भी सी सेक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमको नहीं याद नहीं आ रहा, सही बता रहे तो माइंड मत करना, तो ऑपरेशन बोलेंगे, जो ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन से हुए हैं, दोनों पेट फाड़ के निकले हैं, और वो हमने ऐड कर दिया है इसी बीच में, गर्मी लग रही है, बाल नीचे है, ऐड करेंगे, मैंने अच्छे से पका लिया हल्का सा, तो मजा आएगा थोड़ा सा। इधर चाय भी कर देते हैं, फिर बाद में सब सही करेंगे। भैया को बहुत पसंद है पोहा, देवर जी को, कहते हैं भाभी बहुत, मतलब हम लोग जैसे उसमें मूंगफली का दाना भी डालेंगे, सिंगदाना, और उसमें मटर अगर है तो मटर भी डालो, वाओ, फिर पोहा खाओ, क्या पोहा। और मैं फिर तो मैं अपने नेक्स्ट लेवल का पोहा बनाती हूँ, जैसी चीज़ें मुझे मिल जाती हैं वहाँ रख के बना देती हूँ। अच्छा, मतलब आप बोलेंगे
मस्त बनता है, मस्त पोहा। तो आप बोलोगे ऐसे ही चीनी डाल रही तो इसमें चम्मच है, आपको दिखा दें, ये देखिए ऐसे ही नहीं डाल रही। अरे यार ये रही है चम्मच, मैंने अंदर घुसी थी। ये बॉर्नविटा के डब्बे हमारे संदीप पीते थे, ऐसे कई डब्बे थे। तो अच्छा भी था वो, कहते हैं स्वास्थ्य सही देख। ये लो हो गई ब्लॉगिंग। अरे राम राम। तो फ्रेंड्स देखते हैं इन्वर्टर कब चला गया, लाइट कब चली गई। 3 से 4 पंखा चलते रहे तो इसलिए, टीवी कंटिन्यू चलती रही तो इसलिए चला गया। देखते हैं आएगी तब बनाएंगे। तो देखिए ये बन गया है पोहा, है पोहा, मस्त पोहा बना है। पापा को दे आए, पापा खा रहे हैं, संदीप भी खा रहे हैं, बच्चे ऊपर आ गए हैं, लाइट आ गई है। अब सब्जी ये देखो तुरई, ये छीलेंगे, इनको छीलने में बहुत टाइम लगता है भाई, और इनसे ना हाथ बहुत हरे पीले लाल गुलाबी हो जाते हैं। तो इनको छील के फिर मिलते हैं आप लोगों से। चलो फ्रेंड्स आज क्या ही बताएं, आज इतना लेट काम हो रहा है, इतना लेट हो रहा है कि हम कह नहीं सकते, सच बता रहे। मतलब इतना लेट, ऐसा लग रहा है हिल भूल रहे हैं बस, सच बता रहे। तो क्या करें, अभी पतिदेव से बात हुई मेरी, दीदी से थोड़ी बात हो रही थी, पतिदेव से हुई, दीदी से बात कर रही थी, तो वैसे ही पतिदेव का फोन आ गया, उनसे बात की। अरे राम, तुरंत में आज बहुत टाइम लग गया उसको छीलने में, फिर उसको कट किया, पतिदेव के सामने ही डाला उसको छोका करते करते। आटा लगा रहे, सिर्फ पापा के लिए रोटी बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 1 8 रोटियां रखी हैं, 10 रोटी बनाएंगे बस, गिनती की सिर्फ 10 रोटी बनानी है बस। उसमें से पापा खाएंगे, लाला खाएगा, संदीप खाएंगे। ये जो रोटी रखी है वो तेल लगा के तवे पे सेकेंगे, पेस्ट नहीं करेंगे। वो इसलिए भी ये इसलिए रखी है क्योंकि संदीप ने नहीं खाया था, पेपर देने के बाद आए थे तब भी नहीं खाया था, और मैंने भी नहीं खाया था कल दोपहर में खाना वैसा। और शाम को आपको एक बात बताएं, बच्चों को सुला रहे थे तो बच्चों को सुला दिया, बच्चे सो गए। मैंने कहा बाद में खाएंगे, लाला को खाना खिला के, ठीक है। लाला सो गए, हम भूल गए खाना खाना, सच बता रहे, खाना खाना ही भूल गए। संदीप ने सब्जी उठा के फ्रिज में रख दी मेरी, फिर हम किचन में एक बार आए भी तो हमको खाने का याद ही नहीं था, तो सब्जी कैसे याद रहेगी। अब 12:30 बजे याद आ रहा, अरे मैंने तो खाना नहीं खाया, ये क्या। फिर मैंने 12:30 बज गए, छोड़ो दूसरा दिन लग गया। पहले प्रेग्नेंट थी तो कुछ ना कुछ बड़ा वो ऐसा होता था, तो छोड़ दिया, नहीं खाते हैं। साड़ी निकाली फॉल के लिए, फॉल लगाएंगे तो जो रील फॉल में जो धागा निकलता है ना वो कच्चा था, धागा डाल दिया, लगाने लगी, इतनी सी लग भी गई थी, इतनी धागा टूट गया। फिर मैंने उसे हटा ही दिया, मैंने क्या फायदा इतना मेहनत करो कच्चा धागा। तो फिर उसने देखा रील होगी लेकिन नीचे होगी, डब्बा भरा पड़ा है रील से, नहीं होगी तो मैंने कहा 2-3 रुपए की रील मंगा लेंगे, सुबह तब लगाएंगे। फिर ये भी साड़ी में फॉल लगा लेंगे। फिर एक साड़ी और है, वो मेरे पास कैसे मेरी हो गई वो हम जरूर बताएंगे पूरा डिटेल से। और एक साड़ी तो मैंने देखी है, मुझे इतनी अच्छी लगी, क्या होता है, मेरा ऐसा लग रहा है मैं उसे लाऊं, वो पहनूं, मंगाऊं और पहनूं, अब मंगाऊं, तैयार करूं और उसे पहनूं। सच बता रही, इतनी प्यारी, ओहो। लेकिन अभी फिलहाल बहुत सारी चीज़ों का खर्चा हुआ है तो अभी नहीं लेनी है, नहीं मंगाना है, ना लेना है, ना देखना है ना। बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं हमको, तो अच्छी तो ना दे सकते हैं, लेकिन बहुत मतलब हम ये कहेंगे कि उतना महंगी भी नहीं है, ठीक है महंगी है लेकिन उतना भी नहीं है। लेकिन वो मतलब आपको देखो बता देते हैं, मेरी जो मम्मी है
वो अपने मायके गई थी अभी बात बातें में, ठीक है। तो वैसी ही साड़ी उनकी भाभी ने उनको दी, तो वो लाई थी, उन्होंने मुझे दिखाई, वो मुझे इतनी पसंद आई, इतनी अच्छी लगी, क्या होता है। मम्मी कहेंगी तुम्हें तो हर साड़ी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है। चुनरी वाली है तो कहते ना चुनरी मेरी, अगर तुम मुझे 50 रुपए की चुनरी दोगे, साड़ी चुनरी वाली साड़ी 50-40, मतलब एकदम कितनी भी हल्की से हल्की साड़ी दे दो, उसमें मैं पैसे नहीं देती, लेकिन मुझे चुनरी पसंद ही इतनी है कि चुनरी दे दो, चुनरी। और मेरे पास है भी, आपने कई बार देखा होगा मुझे वही रिपीट पहनते हुए, शादी में मैंने बहुत बहुत पहनी हुई रिपीट कर करके। तो बस यही है, आपको क्या बताएं, वही है। मैं तो चुनरी वाली ही थी, उनकी पिंक थी। तो और ये जो है वो उसने वो देख रही थी, मैं देखते देखते मैंने देख लिया, अरे ये तो वही है, ओहो मन भाग गई, वो ग्रीन है। सोचा नहीं रहने दो, तो सोचा देखते हैं क्योंकि बहुत खर्चा हुआ है पैसा वैसा। संदीप बोल रहे थे मंगा लो, हम तुमको पैसे दे देंगे, हमारी तरफ से हो जाएगी ये, मंगा लो। मैंने कहा नहीं, बोला नहीं मंगा लो, वो पेड़ पीछे पड़ा है, तुमको इतनी पसंद है तो मंगा लो, हम पैसा दे देंगे। मैंने कहा नहीं, एक लोगों ने और बोला था मंगाने के लिए, तो मैंने नहीं मंगाया। मंगा दो, हम पैसे दे रहे हैं। वो तो मतलब खुद के मंगा रही थी तो पैसे दे रही थी, तो मेरे उससे आती हो तो वो तो अपना बात ही नहीं है, कोई कह रहा है तो पैसे भी दे रहा है ना, तो उसका तो ऐसा कुछ नहीं है। तो एक मंगाई थी उनकी, अगर वो फिर से बोलेंगी तो फिर से मंगा देंगे। तो कहा तो था उन्होंने, तो उस दिन उन्होंने बात भी की थी अपने पतिदेव से इसी बारे में, फिर उन्होंने कुछ कहा नहीं तो सामने वाले ने फोर्स नहीं किया था, हमने भी नहीं किया, हमें क्या करना, सामने वाला बोलेगा तो हम भी बोलते हैं हाँ भाई ठीक है। मैं साड़ी के लिए ये आटा मिल्टन के पानी से लगाते हैं, पीने के लिए इधर रखा है, वो भी थर्मस है मिल्टन का ही, और वो बोतल है। लाइट बंद कर दी है, थोड़ा सा अंधेरा में भी एडजस्ट करें, एक हाथ से नहीं हो रहा, एक हाथ से मोबाइल, एक हाथ से थोड़ा सा प्यास बहुत तेज़ी से मुझे लगी है, कंट्रोल नहीं हो रहा, इसलिए आई पानी पीना है। ठंडा पानी है ये, कम ठंडा है, संदीप रात में मंगाए थे इसलिए ज़्यादा चिल था, ठंडा था। हम उससे कहते हैं सुबह मंगाया करो, सुबह शाम दोनों टाइम आती है, कभी मंगा लो। पता है यहाँ पे हर चीज़ का सुविधा है। सबसे पहले जब आया तो था, जब चालू हुआ था यहाँ मिल्टन आना, आज से 7-8 साल पहले, आपको बता दें। तो इधर चकन नगर रोड पे दुकान वाले लोग एक आधे लेते थे, कोई लेता था, और कोई लेता था, कोई और हमारे घर पे आता था। सच में कैंटर आती थी छोटी वाली, जो डीसीएम बोलते हैं वो आती थी, और क्या बोलते हैं पानी लेके जाती थी, क्योंकि हमारे यहाँ ब्लॉक में वो उन्होंने यहीं कहीं ब्लॉक में यहाँ कहीं खोला हुआ है उसका। तो क्या बोले मिलकर क्या बोले। ये तो वही गाना हो गया, अमृता राव मिलकर क्या बोले। कितनी सुंदर थी, सुंदर है अमृता राव, है ना। गायब हो गई, क्या ही बताएं, गायब ही हो गई, दिखी थी ही, कोई मूवी में नहीं आती है वो, राजनीति में आई थी, उसके बाद मुझे याद नहीं है कौन सी मूवी में आई, राजनीति में ही आई थी। एक तरफ तुरई बन रही है पापा की फेवरेट, आज इतना घिस घिस के काम बह रहा है, क्या करूं, पंखा चालू कर दिया मैंने, गर्मी लग रही है, मतलब मेरा हाथ काम कर रहा है ना पैर काम कर रहा है,
ना बॉडी काम कर रही है आज, सच बता रहे। बस मतलब हम ये सोच रहे हैं कैसे भी ढीले ढाले जैसे हो जाएगा। मेरी गुड़िया जग गई है तो वो रो रही है। तो अपनी गुड़िया को ले लेते हैं। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा सोना, मेरी चिड़ैया। दूध ले ले बेटा, सिर्फ प्यार से पेट थोड़ी ना भरता है। ये कहावत भी है, प्यार भूख से पेट खिलाएंगे खिलाएंगे तभी पेट भरेगा। ओले मेरा बेटा, ओले मेरा राजा बेटा, ओले सोनी, ओले मेरे सोन चिड़ैया, अरे मेरे सुनैया, अरे मेरी रानी। कहते हैं ना प्यार से पेट भरता है। तो आज मेरा मन नहीं कर रहा कुछ भी, पता नहीं, मेरी होता है किसी किसी की किस्मत में। मायके में भी सुकून नहीं है, कहीं सुकून नहीं मिलता। बैठ के चाहे इधर हो चाहे उधर हो, पकड़ लो बेटा, थोड़ा सा पकड़ लो। पकड़ना सीखो, तुम तो पकड़ लेती हो। अच्छा सूसू कर दी है, सूसू कर लेती हैं तो रोती हैं। तो चेंज कर देते हैं, थोड़ी सी लाइट वो वाली चालू रखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चे हैं, हमको किचन से दिखता रहे। खिड़की है ना तो जंगला है, दिखता भी रहे, इसलिए हम चालू रखते हैं। अपनी गुड़िया को भी देखते रहेंगे, काम भी करते रहेंगे। तो हमारे बच्चे को देखते देखते हम काम करेंगे, ऐसे थोड़ी ना करेंगे। मेरा बेटा इधर लेटेगा और हम अपने बेटे को दूध दे दिया है, अपने बच्चे को। अब हम आ गए इधर, आटा लग गया है, रोटी सेक लेते हैं। बस 10, सिर्फ 10 रोटी सेकनी है। ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही करना है, सच बता रहे हैं। मतलब एक पता है जो आविष्कार लोग करते हैं, जो लोग वैज्ञानिक है जो भी है, उसका सब कुछ सर्च करते हैं, उनको एक चीज जरूर बनानी चाहिए, वो है बॉडी को ये कैरी। क्या मस्त है, हाँ धुल लेते हैं। रखेंगे जा रहे फटाफट से 4 रोटियां 10 रोटियां सेक के। बहुत हाथ दर्द कर रहे हैं, किससे कहेंगे, किससे कहें, कहने से भी क्या मतलब। बात तो यही है, कहें क्या कहें क्या ना। रोटियां सेक ले रहे, फिर पानी जो हमारा अभी इतना बरसात का वो हुआ है, तो जो समर चलती है, पानी आता है तो जमीन से इतना मिट्टी आ रही है उसमें पानी में कि अभी हम दोनों बाल्टी टप भर के आए हैं कि वो पानी फिरा जाए, फिर नहाएंगे जाके। क्योंकि फ्रेंड्स इतना मिट्टी है, इतना मिट्टी है, क्या बताए, नहाने का भी इच्छा नहीं करेगा। तो मिट्टी से कैसे नहाओगे भाई, है ना। तो हम फटाफट हाथ ही नहीं चल रहे, पैर भी दर्द कर रहे हैं। फटाफट क्या ही फटाफट करें, और बॉडी ढीली हो चुकी है, सच बता रहे हैं। तो हम नहाएंगे, बच्चों को भी नहलाएंगे। मौसम बदला था तब बच्चों को देखा था ऐसे। संदीप लाला को लिए हैं, यही जिंदगी है फ्रेंड्स। मिलते हैं रोटी सेक के, सब्जी उधर पक रही है, चाय का मन पता है, इसीलिए हमारा वो सब चीज़ें। हम गर्म पानी घर पे थे अपने ससुराल में, वही पी लेते थे थोड़ा बहुत। जब से यहाँ आए हर चीज़ छूट गई है, हर चीज़ छूट गई है, कुछ भी वैसा नहीं चल रहा है। लेकिन
कमजोरी बहुत आ गई है, बहुत कमजोरी बहुत है। वो इसीलिए भी है क्योंकि 1 महीने मार्च में भैया की शादी थी, मार्च से जैसे ही फंक्शन है घना बना आगे से वैसे ही मैंने एक चीज़ पीती थी वो छोड़ दी थी पीना, और उसको पी रही थी। एक तो बच्चा हुआ तुरंत और उसको भी पीने लगी थी तो थोड़ा एनर्जी आती थी, थोड़ा मतलब थोड़ा नहीं खिलाओ पिलाओ के करते हैं तो वो खुद ही अपने आप में ऐसा था कि हाँ सही रख रहा था बॉडी को। लेकिन चीज़ें वही है, खाते पीते रहो तब तक सही। और इतना महंगा महंगा चीज़ फ्रेंड्स नहीं ले पाएंगे आप समय, महंगा बहुत होती है चीज़। या तो तुम बहुत सारा पैसा कमा रहे हो अनाप शनाप का तो तुम लेते रहोगे एक बारी दिन में, 2-3 बार तो ले लिया था मैंने अपने हस्बैंड जी का। उतने में मेरा पता है कितना पैसा मेरा खर्च हुआ, 45 साढ़े 13,000 से ज़्यादा, ऊपर 14,000 तक खर्च हुआ है उतने में। 3 बार लिया है मैंने, 3-4 बार, 13-14 नहीं बोलेंगे, मैं टोटल बोलूँगी 15,000 रुपया का वो सब लिया था, खाया पिया था तो उससे एनर्जी थी, सब कुछ था। लेकिन फिर भी इतना थोड़ी ना आता है, तो बॉडी कमजोरी तो थी उसमें भी, लेकिन है ना थोड़ा एक वो थी, पी लेते थे तो राहत मिलती थी। लेकिन अब ना अब तो चक्कर आते हैं, चक्कर लो हो जाता है, मुझे बीपी लो हो जाता है, गिर जाता है बॉडी एकदम ही, पता नहीं चलती मेरी, मैं तो ऐसा हाथ पैर अजीब सा हो जाता है, काम नहीं करता। क्योंकि इसलिए भी होता है फ्रेंड्स, उनको पता है, क्योंकि देखो जो इंसान करता है वो जानता है, उनको ये पता है ये वाली चीज़ क्यों होता है। देखो एक तो मेरा प्रॉपर इंसान कहता है 2 दिन नहीं सोएगा, 3 दिन नहीं सोएगा, 4 दिन नहीं सोएगा, कभी तो सोएगा ना अच्छे से। तो मेरा नींद पूरा होता ही नहीं है कभी भी। इंसान सोचता है अरे इतना लेट उठी है तो नींद पूरा हो गया होगा, नहीं, नींद पूरा नहीं होता है। क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, गुड़िया में भी है जो नए देर में जगती है, दूध देती है, तो आप समझ सकते हो रात में कितनी बारी जगती है, कितनी बारी उठती है पूरा, और मुझे कितना बार उठना होता है। और हर इंसान की नींद एक जैसी नहीं होती कि जग गए फिर सो गए, फिर जग गए फिर सो गए। हमारा ऐसा नहीं है, हमारा जग गए तो फिर हमको नींद बहुत देर में आएगी, जग गए तो जग गए, आँख खुल गई तो चमक कुदरत की तरह खुल गई, और फिर सो गए तो फिर सो गए, ऐसे होता है। फिर जग गए तो वो नींद जो है वो नहीं हो पाती है। तो बॉडी जो इस तरीके से हो गई है वो इसी चक्कर में हो गई है। तो चेकअप, ब्लड चेक कराएंगे, और भी चीज़ देखनी है, लेकिन हम पूजा हो उसके बाद करते हैं। मेहंदी भी लगानी है, आज मेहंदी लगाने का सोच रहे थे, मिट्टी इतना आ रही है कि मेहंदी कैसे लगा ले बालों में, रेत हो जाएगा बालों में, कैसे मेहंदी महंगा लगाएं। तो देखते हैं। आप लोगों को मेरे ये ब्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया कीजिए फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत 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 कीमती है, सच बता रहे हैं। आप हमारा सपोर्ट करिए, हम भी आपका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक दूसरे के सपोर्ट से ही इंसान आगे बढ़ता है। और हमारे देखो ब्लॉगिंग आप देख ही रहे हैं, जो भी करते हैं खुद से ही करते हैं, जो भी कर रहे हैं अपना खुद ही बना रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, इतना बना पाते हैं। इतना बड़ा शादी निकल गया, मैंने 2-3 हज़ार का मेकअप कराया, और इतनी बार मैं तैयार हुई, मेकअप हुआ मेरा, सच बता रहे हैं। और ना अच्छे से मेरा ब्लॉग बना कि एक 15-20 मिनट का एक अच्छा मेरा ब्लॉग होता, मेरा लुक का फोटो होता अच्छा, पूरे तरीके से प्रॉपर, पूरा कैसा साड़ी लग रहा है, कैसा मेरा लुक लग रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो आप जो समझदार है समझते हैं वो समझ सकते हैं, तो यही चीज़ें हैं। लेकिन कोई नहीं, एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं वैसा ही मेकअप मैं खुद से करूँगी, मस्त ठंडा साड़ियों में,
क्योंकि मैंने सोचा है मेरे पास जितना भी साड़ी मेरे पास है उन सबका मैं एक अलग अलग लुक के साथ आपको दिखाऊँ। अच्छा ड्रेस का रील बनाऊँ, फोटो बनाऊँ। आजकल चल गया है, लेकिन हमको ना नेचुरल ज़्यादा अच्छा लगता है। अब जैसे मैं अभी मैं तैयार हूँ, फिर मेकअप करूँ, मेरे पास इतना अभी टाइम नहीं है कि मैं सच बता रही। अभी मेरे खड़े होने का भी हिलता डुलता मैं ये कर रही, बना रही और बात कर रही हूँ, इसलिए बन भी जा रही, नहीं तो पूरा फोकस पैर पे ही बार बार जा रहा है। सो गई वापस से। ये जो जंगला है तो उधर से इधर नहीं देखना है। लाइट चल रही है, पहले अच्छा ऐसे ये वाला और एक उधर जो लगाया है, ये दोनों इधर ही थे। कमरा था पूरा बहुत बड़ा हॉल, बहुत बड़ा कमरा था। घर बनाने के लिए घर नहीं बना था, ये तो एक दुकान बना था जिसमें हॉल बना था सामान रखने के लिए। फिर हम लोग आगे रहने लगे। हमने ये भी विस्तार से बताया है, नहीं होगा तो किसी दिन फिर से एक ब्लॉग बनाएंगे अच्छा सा, क्योंकि हमने अपने मायके का भी घर टूर नहीं किया है, बना नहीं है सही से, तो दिया भी नहीं है। थोड़ा सा नेकोर जैसा हो जाए तो करें, लेकिन फिर भी हमारी शादी से पहले जो था उससे तो अब अच्छा ही हो गया है। पुट्टी हो गई है, प्लास्टर। लेकिन हमको लग रहा है ये चीज़ें जो छुड़वा दी ना, ये बड़ा गलत किया हमने। ये सब में करवा देना चाहिए था, पूरा हो जाता तो कम से कम अच्छा तो भी लगता। आधे अधूरे तो अच्छा है कि कराई दो। तो रोटी जो रखी है उनमें तेल लगा के सेकेंगे, उनको भी अच्छा बनाएंगे, वही खाएंगे। मेरा इतना हिम्मत नहीं हो रहा कि मैं बनाऊंगी, बना भी लूँ, आटा लगा रखा है, सेक ही रही हूँ, लेकिन बनाऊंगी नहीं, फिर वो वेस्ट हो जाएंगी। शाम की रोटी है तो खा लेंगे। तो आप लोगों को अगर एक रोटी बचती है तो आप लोग भी तवे पे बढ़िया हल्का सा ऑयल लगाएं, इधर उधर सेक ले, और फिर वो ये रोटी सब्जी के साथ नमक डाल के चाय के साथ, हम लोग ना चाय के साथ खाते थे जब मेरी बहुत छोटे छोटे थे, तो रोटियां बच जाती थी तो फिर उसी का नाश्ता करते थे। मम्मी तो कहते थे वैसे ही सेक दो, फिर ब्रेड नहीं लेते थे, किसी दिन ब्रेड, किसी दिन कुछ, किसी दिन कुछ, ऐसे होता था। किसी दिन ये रोटी का, जिस दिन बच जाती थी रोटी तो उस दिन रोटी का होता था, ऐसे होता था। कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होती थी। लेकिन हाँ, ऐसे खाना कभी नहीं बनाया है, आप लोग मेरी बातों से एग्री होंगे। जहाँ भी ऐसा खाना कभी किसी के यहाँ नहीं है। शहरों में आजकल जाके चल रहा है, एक रोटी खानी है तो एक रोटी बनेगी, दो रोटी खानी है तो दो रोटी बनेगी, हाँ। लेकिन ऐसा यहाँ पे कभी ऐसा गांव में या वैसे घरों में कभी नहीं ऐसा हुआ कि गिन के रोटियां बनाई जाए, 4 तुम खाओगी, 4 तुम्हारे लिए, 2 तुम खाओगी, 2 तुम्हारे लिए। मतलब अगर एक एक्स्ट्रा रोटी के अगर किसी को भूखो तो वो फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि वो गिन गिन के बनती हैं। ऐसा चीज़ हमारे मौसी के आगे हमने मुंबई में देखा है, वहाँ भी गिन गिन के ही होता था, 4 उनकी, 2 उनकी, 1 उसकी है। हाँ, तो ऐसा हमारा, मेरी मम्मी ने कभी ऐसा नहीं किया, और ना हमने अपने ममाने में ऐसा देखा, और ना अगल बगल में कभी किसी के यहाँ ऐसा देखा, ना शायद आपने देखा हो, ना मेरे गाँव में देखा कि गिन के, मतलब ऐसा कहते भी हैं कि मतलब थोड़ा चीज़ इतना होना चाहिए कि कोई अगर अचानक से आ जाए तो खाना हो, मतलब एकदम अन्नपूर्णा है भाई, थोड़ा तो इंसान कहता है बचना नहीं चाहिए। वेस्ट की वजह से आजकल खाना गिन गिन के बनाते हैं, कुछ रहता नहीं है। लेकिन मैं गिनती नहीं हूँ, आपको बता दूँ, मैं हमेशा, चाहे मैं यहाँ हूँ चाहे वहाँ हूँ, अगर वहाँ बना रही रोटी तो भी मेरी 1-2 रोटी एक्स्ट्रा रहती है। लक्ष्मी जी आनी चाहिए कैसे भी, हाँ, अन्नपूर्णा जी है भाई। अगर एक रोटी रखी भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन लक्ष्मी जी आनी चाहिए, क्योंकि होता है ना, एक आध रोटी रहनी चाहिए, धराधार एक गिनती की एक आध एक्स्ट्रा हमेशा बनानी चाहिए। अगर आप गिन के भी बना रहे हो तो भी एक्स्ट्रा बनानी चाहिए। तो मैं अगर गिन के भी बनाऊंगी ना तो भी मैं एक्स्ट्रा बनाती हूँ। आटा मेरे से ज़्यादा लग जाता है, इसका मैं नहीं गिनूंगी, क्योंकि समझ नहीं आता ना उतना, तो मेरे से
क्या बात कर रही हूँ मैं, पता नहीं चल रहा मुझे। मेरा इतना पैर दर्द कर रहा है कि दोनों पैर दर्द कर रहा है कि खड़ा होने नहीं जा रहा। ऐसा लग रहा कूलर चला के जाके लेट जाओ। बस रोटी सेक के मैं जा रही हूँ। बंद करते हैं कि मोबाइल सीख गई है, जितना भी सीखने की सीख गई, अब नहीं सीखी जा रही मेरे से। देखते हैं कितनी है, तक लगते हैं बात में। सो फ्रेंड्स, देखिए मेरी जो तुरैया है वो बन गई है। देखिए हमारे पापा को टमाटर डाल के अच्छी लगती है। पता है ये कढ़ाई का बेनिफिट क्या है, इसमें जैसे ही तुम कोई खट्टी चीज़ हम बनाते हैं, टमाटर हर चीज़ में पड़ती है इस घर में। हाँ, सभी को बहुत टमाटर बहुत ही पसंद है और खूब भर भर के पसंद है। बोले आधा किलो टमाटर डाल ही देते हैं, ज़्यादा ही चला जाता होगा एक चीज़ में। तो देखो एक कढ़ाई कितना साफ, इसे क्या धुलेंगे, मतलब इसको हल्के हाथों से धुलेंगे और ये फटाफट साफ हो जाएगी इसकी किनारी किनारी। देखो ठीक है, तो हम सब्जी रख देते हैं।